हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से लगातार पेपर लीक का न्यूज़ चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं 10,000 में मिल रहा है पेपर, कुछ लोग बोल रहे हैं 20,000 में मिल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं 5,000 में मिल रहा है। ठीक है। तो पेपर न्यूज़ का मतलब जो पेपर लीक हुआ है वो न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है। तो अब इस पे आयोग को बयान देना पड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, आयोग के अध्यक्ष को बयान देना पड़ा है। तो उनका बयान अब आ गया है। पेपर लीक मामले पर आयोग का बयान आ गया। तो क्या अब 24 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होगा? तो क्या आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया पेपर लीक हुआ? आखिर क्या हुआ? आखिर किस अफवाह की बात कर रहे हैं कि अफवाहों पे ध्यान न दें? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ना कि एग्जाम होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है फ्रेंड। अब पेपर लीक के मामले पे भी आपको मालूम है, पहले मीडिया में खुद निकाला गया था कि वो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर था, लेकिन बाद में क्या कहा गया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, वो कुछ और था। तो मतलब क्या हुआ, मीडिया वालों ने अपनी बात बदल दिया। दबाव में जैसे भी क्या हो, आपको मालूम है मीडिया कितने दबाव में कैसी है। वैसे मीडिया मीडिया का रैंकिंग जाना, इंडिया में कितना 142वें रैंक पे है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब आयोग ने क्या कहा, यानी आयोग के अध्यक्ष ने इस पे क्या कहा है, पूरा मामला क्या है, हमको समझ लेते हैं। और अभी आपको मालूम है बारिश का भी सिचुएशन बहुत खराब हो गया पूरी उत्तर प्रदेश में। अभी मैं न्यूज़ दिखाता हूँ वो भी। ये देखिए फ्रेंड्स। तो पीईटी पेपर लीक मामले पर आयोग का बयान, अफवाहों पर न दे ध्यान उम्मीदवार। ठीक है, अफवाह पर ध्यान न दे उम्मीदवार। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पीईटी के पेपर लीक मामले पर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अभ्यर्थी अफवाहों पर ध्यान न दें, मन लगाकर परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा को निष्पक्षता से करवाने के लिए 70,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो ये तो हर एक एग्जाम में होता है, हर एक एग्जाम में ऐसा कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, इतना किया गया, उतना किया गया, निष्पक्षता से कराते हैं। और यहाँ तक जब हमारे मुख्यमंत्री साहब क्या करते हैं, जब किसी को ज्वाइन लेटर देते तो ये कहते हैं हम निष्पक्षता से भर्ती करें, इससे पहले कोई नहीं करे। जबकि आपको मालूम है कि इस समय इतने पेपर आउट हो रहे हैं, इतनी भर्तियां फंस रही हैं, आपको मालूम है, को बताने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले शिक्षक भर्ती हुई थी, वहाँ पे पूरे पेपर डायरेक्टली आउट हो गए, तो ओएमआर तक फिल नहीं किए गए थे, खाली छोड़ दिए गए थे, और बाद में वो पास हो गए। तो ऐसा बहुत सी कहानी देखने को मिलता है फ्रेंड्स, अब केस देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी लोग ये कहना नहीं छोड़ते कि हम निष्पक्षता से एग्जाम कराएंगे, हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इनका काम है कहना। आगे देखते क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के पेपर लीक मामले पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा, पीईटी के प्रश्न पत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रश्न पत्र के लिए 8 सेट तैयार किए गए हैं और प्रश्न पत्र को सुरक्षित रखने के लिए जिला कोषागार को चुना गया है। अंबेडकर नगर में पेपर लीक नहीं हुआ, ये महज एक अफवाह है। देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं, अफवाह है। जबकि आपने मीडिया में देखा था, खुद मीडिया रिपोर्ट्स में, कि पुलिस उन्हें पकड़ी थी और ये लोग कह रहे थे कि शेयर करने की प्लानिंग था, आंसर की बना रहे थे एक पार्क में बैठ के। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, महज एक अफवाह है। मैं बोला ना ये लोग बात चेंज कर देंगे, तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, ताकि क्या हो, कैंडिडेट्स को पता नहीं चल पाए पेपर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जबकि आपको मालूम है ये ऐसा एग्जाम है, बिना पेपर लीक कराए नेता मंत्रियों का पेट नहीं भरने वाला, मन नहीं भरने वाला, क्योंकि इसी पे सब कुछ निर्भर करता है। सारे वैकेंसीज इसी पे आने वाले हैं। जो ये क्वालिफाई करेगा, जिसमें मतलब इसमें जिसका अच्छा स्कोर रहेगा वही आगे वैकेंसी में अप्लाई कर पाएगा। तो नेताओं को पैसा कमाने की इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता है, और जिन्हें नौकरी चाहिए पैसा देके उन्हें इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं क्या इसमें पेपर लीक होगा नहीं होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बोले अफवाह है। अभ्यर्थी इस पर ध्यान न देकर परीक्षा की तैयारी करें। ज्यादा जानकारी आयोग की वेबसाइट UP.SC.gov.in को देखते रहे। साथ ही बताया कि पीईटी की परीक्षा 24 अगस्त को 2 पालियों में 75 जिलों के 2254 केंद्रों पर होनी है, जिसमें 20,72,903 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए 70,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसे आयोग कार्यालय में स्थित कंट्रोल रूम से लाइव देखा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं अभी कैमरे लगाए जाएंगे, वो लेकिन बोले लगा चुके हैं, लगाए जाएंगे, तो मतलब मीडिया रिपोर्ट्स गलती है, न्यूज़ वाला गलती है, उसको वो नहीं है। तो अभी 70 कैमरे लगाने की बात कर रहे हैं, और ऐसा तो हर एग्जाम में कहा जाता है फ्रेंड्स, लेकिन रियलिटी आपको मालूम है रियलिटी क्या होता है। आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, कोविड बोला था कि एक एक सीट का गैप रहेगा, बट गैप नहीं रहा। तो ऐसे यहाँ भी कहा जा रहा है 17 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जबकि आपको मालूम है कि एक भी सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते हैं, या फिर कुछ जगह करते भी तो भी वहाँ काम चल जाता है। और वैसे अगर पेपर लीक कराना तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे कोई मतलब ही नहीं हो, तो पहले लीक हो जाएगा, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे की क्या जरूरत है। और कुछ लोग यहाँ ओएमआर सीट भी छोड़ेंगे तो भी पता नहीं चलेगा। आपको मालूम है वो कहाँ सीसीटीवी कैमरे उतना ध्यान से दिख रहा है कि कौन ओएमआर सीट छोड़ रहा है कौन नहीं छोड़ रहा है। ऐसे जैसे टीचर भर्ती में, तो इसमें यहाँ भी हो सकता है, ऐसे चांसेस है, क्योंकि नेताओं को ऐसे ही पैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है गढ़वी के लिए 17,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसे आयोग कार्यालय में स्थित कंट्रोल रूम से लाइव देखा जाएगा। सभी कैमरे केंद्रों के परीक्षा कक्षों, मुख्य प्रवेश द्वार, प्रधानाचार्य कक्ष में बने कंट्रोल रूम व अन्य मुख्य जगहों पर लगाए जा रहे हैं। परीक्षा स्थल की सभी गतिविधियों को सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा। परीक्षा में ऐसा इंतजाम पहली बार किया जा रहा है। तो इन लोग का हर एग्जाम ऐसा होता है, हर एक काम पहली बार होता है, उसमें कुछ नया नहीं है। मुख्यमंत्री साहब भी हमारे कहते हैं बार बार कि पहली बार इतनी अधिक भर्तियां दी हैं यूपी में, जबकि आपको मालूम है कि भर्तियों के मामले में यूपी कितना पीछे हो चुका है। ठीक है, 5 साल में कोई भर्ती नहीं है, केवल शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती छोड़कर अदर कोई भर्ती नहीं है। यूपी ट्रिपल एस से एक भी भर्ती नहीं आई है, और जो पुरानी भर्ती वो भी नहीं कंप्लीट हो पाई अभी तक। आपको मालूम है अभी तक 2016 वाली भर्तियां फंसी हुई हैं, और नई भर्ती के लोग बात करते हैं, नई भर्ती का रिकॉर्ड बना रहे, ये कर रहे वो कर रहे, 4 साल में 4 लाख रोजगार दे दिए, ये कर दिए। तो लोग बोलना काम है फ्रेंड्स, लोग बोलते रहते हैं। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। हाँ देखिए, वेदर रिपोर्ट
पोर्टल में बोला था। यूपी वेदर फोरकास्ट, यूपी के पूर्वी जिलों में 22 से 25 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी थी। ये मैं न्यूज़ पूरा ओपन नहीं किया हूँ, बस इसी में समझ लीजिए, यानी कि भारी बारिश चेतावनी है। और अभी आज सुबह में बारिश हो ही रहा था। अभी देखिए क्या होता है, बारिश तो मतलब चांसेस है कल भी होने का, परसों भी होने का। तो बारिश में कुछ लोगों के एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है सेंटर पहुंचने पे, लेकिन उन्हें तो फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, एग्जाम में पहुंचना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, बारिश हो चाहे ना हो। सेंटर वाले ये नहीं कहेंगे आप क्यों नहीं आए, फिर या बारिश हो नहीं है तो वो उनकी गलती नहीं होगी, आपको मैनेज करना होगा, आपको कैसे सेंटर पहुंचना है ये आपको समझना होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है। साथ ही बताया कि पीईटी में शामिल होने वाले समूह ग के 25,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती में शामिल होने के पात्र होंगे। यानी कि जो पीईटी में शामिल होंगे वही लोग जो है समूह ग की जो 25,000 भर्ती आने वाली आगे, उसमें शामिल होने के लिए पात्र हो पाएंगे। परीक्षा के लिए महिलाओं और दिव्यांगों को उनके जिला में ही केंद्र दिया गया। सही बात है फ्रेंड्स, इनको सेंटर जो है इनको होम दिया गया है, लेकिन कुछ फीमेल का मैं सुना हूँ बाहर भी गया है, ऐसा पता नहीं क्यों हुआ, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, कुछ लोग का एड्रेस जो है काफ़ी दूर दे दिया है, मतलब 2-3 जिले गैप पे दे दिया है, ऐसा हुआ है। ठीक है, पुरुष परीक्षार्थियों को उनके जिले के समीप ही केंद्र देने का प्रयास किया गया। प्रयास का मतलब क्या है कि सबको नहीं दिया, कुछ लोगों को दूर भी दिया गया, ये भी सच्चाई है। अन्य प्रदेशों से आने वाले परीक्षार्थियों को उनके केंद्र तक जाने के लिए यातायात सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र बनाया गया, मतलब बड़े बड़े शहर में रखा गया और उनके बॉर्डर के आसपास रखा गया, ये भी सही है। लेकिन कुछ महिलाओं को बाहर भेजा गया, ये खबर मिला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब ये यही कह रहे हैं कि मतलब अफवाहों पर ध्यान न दें, यानी कि इनको मालूम है, बात पूरी तरीके से फैल चुकी है कि अंबेडकर नगर में जो पेपर लीक हुआ है वो सभी उम्मीदवार जान चुके हैं और उस चीज़ को लेकर के परेशान है। अभी आपको मालूम है कोर्ट केस का भी मामला था, अभी वहाँ भी कंप्लीट नहीं हो पाया मामला, और ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ नया नया हो ही जा रहा है। और ऐसी वैकेंसी है, फिर ऐसी एग्जाम, वैकेंसी नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा एग्जाम है कि जिसपे सब कुछ टिका हुआ है, पूरा 1-1.5 साल कैंडिडेट से टिका हुआ है, और यूपी का चुनाव भी टिका हुआ है। तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो ये लोग बुरी तरीके से फंसेंगे। इसलिए ये लोग बार बार कह रहे हैं कि वो सब अफवाह था, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जबकि आप जानते हैं ऐसा एग्जाम है, बिना पेपर लीक कराए नेताओं का काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनके जो जान पहचान और रिश्तेदार वगैरह हैं उनकी भर्ती कैसे हो पाएगी अगर पेपर लीक नहीं कराएंगे तो, क्योंकि नेता के परिवार मैक्सिमम जानते हैं पढ़ने वाले होते नहीं। ठीक है, तो ये लोग पेपर लीक तो करा ही रहे हैं, अब कंफर्म नहीं है, किसी से प्रूफ नहीं है तो कोई दे नहीं पा रहा है, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है, कभी कोई कह रहा 5,000 में मिल रहा है, कोई कह रहा 10,000 मिल रहा है। ठीक है, कोई कह रहा 20,000 मिल रहा है, लेकिन जो भी हो, अब जो भी हो सामने आ ही जाएगा, आपका कल तक वैसे क्लियर हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम के बाद लोग ओपन करते हैं, यहाँ पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और न्यूज़ में कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। कुछ मीडिया वाले जो अभी भी ईमानदार है जो बताते हैं साफ साफ कि हाँ पेपर आउट हुआ है, जैसा कि हुआ था 3 दिन पहले अभी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया था कि हाँ पेपर लीक हो गया है और उसे शेयर करने की प्लानिंग की जा रही थी, व्हाट्सएप के थ्रू सबको भेजने की प्लानिंग चल रही थी, आंसर की वगैरह तैयार किए जा रहे थे। और बाद में क्या हुआ, ये आयोग के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, महज एक अफवाह है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मीडिया वाले हैं वो भी अफवाह फैला रहे हैं, प्रिंट मीडिया वाले भी अफवाह फैला रहे हैं, वो सब गलत है, झूठ, मतलब कि वो सही नहीं है। अब पुलिस जो पकड़ी है वो ऐसे फालतू लोगों को पकड़ ली है, वो मतलब पेपर आउट नहीं कराते। आप समझ सकते हैं कि मतलब ये लोग क्या चाहते हैं, किस हद तक बात को छिपा रहे हैं और किस हद तक मामले को दबाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई तो आपको ही मालूम है फ्रेंड्स, हमको ही मालूम है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपसे यही कहूँगा, आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कट ऑफ तो हाई जाने के चांसेस हो गए हैं, क्योंकि जब पेपर लीक का मामला चल ही रहा है तो फिर कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको मालूम है इसमें कट ऑफ नहीं डिसाइड होने वाले, इसके रिजल्ट में केवल स्कोर कार्ड जारी होगा, जिससे क्या होगा आपको पता चलेगा, एक रैंक लिस्ट मिलेगा, सर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने रैंक वालों को इस भर्ती में मिलेगा, इतने रैंक वालों को इस भर्ती में मिलेगा, क्योंकि ये परसेंटाइल में आएगा, परसेंटाइल में आएगा तो रैंक बनेगा, और रैंक बनेगा तो आपको मालूम लगभग 1 लाख लोगों को लेखपाल भर्ती में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।